नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो होम्योपैथी के एक उपाय बेरिएटा कार्बोनिका यानी बेरिका का। हाँ। ये कुछ नोट्स हैं जो बताते हैं कि इसका इस्तेमाल बच्चों और बड़ों दोनों में होता है, कुछ खास मानसिक और शारीरिक लक्षणों के लिए। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि इन स्रोतों से बेरिएटा कार्ब की क्या तस्वीर उभरती है। हाँ, और ये तस्वीर काफी दिलचस्प है। स्रोत ये साफ करते हैं कि इसका संबंध सिर्फ शारीरिक कद या विकास में देरी से नहीं है। अच्छा? बल्कि ये व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, उसके व्यवहार सबसे जुड़ा है। ऐसा लगता है जैसे एक धीमी गति या एक तरह के रुके हुए विकास की कहानी हो। रुका हुआ विकास, ये शब्द ध्यान देने वाला है। स्रोत कहते हैं कि ये बच्चों में आम है, खासकर जो शारीरिक या मानसिक रूप से पिछड़ रहे हों। हाँ। और ये जो बोनापन शब्द इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ छोटे कद के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के हिसाब से ये शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक मतलब हर स्तर पर अविकसित होने की स्थिति है। हर स्तर पर? हाँ, यहाँ तक कि शरीर के अंग जैसे बच्चों में जननांग वो भी शायद पूरी तरह विकसित ना हो। धीमी गति से विकास ये एक मुख्य बात लगती है। शारीरिक बनावट के बारे में भी कुछ खास बातें हैं, जैसे बच्चा मोटा नहीं है पर पेट बड़ा है। हाँ, पेट बड़ा। त्वचा थोड़ी झुर्रीदार सी जैसे बूढ़े लोगों की होती है, और ग्रंथियां, टॉन्सिल्स सूजे हुए। और उसकी वजह से बच्चा शायद मुंह खोलकर सांस लेता हो और चेहरे पर वो एक अजीब सा थोड़ा खालीपन वाला भाव। गंभीर चेहरा, चमक कम। और वो शर्मीलापन, वो भी बहुत खास बताया गया है। वो हाँ, शर्मीलापन बहुत ज्यादा। माँ के पीछे छिप जाना, नजरें चुराना। मतलब शर्मीलापन इतना ज्यादा कि अगर कोई जबरदस्ती भी करे तो ये बच्चे शायद विरोध भी ना करें। अरे! और सीखने की रफ्तार भी धीमी, चाहे वो चलना सीखना हो या बातों को समझना। बस स्कूल में भी दिक्कत आती होगी, पीछे रह जाना। हाँ बिल्कुल, स्कूल में पीछे रह जाना आम बताया गया है। स्रोतों में एक यूनानी शब्द का जिक्र है, माइक्रोनॉस। माइक्रोनॉस? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, माइक्रोनॉस यानी छोटी बुद्धि या सरल सोच। स्रोत बताते हैं कि ऐसे बच्चों को ना जटिल चीजें समझने में मुश्किल होती हैं। जटिल चीजें मतलब कोई भी बात जिसमें समझ लीजिए 4-5 से ज्यादा पहलू हों। हाँ। उन्हें वो पढ़ाई ज्यादा अच्छी लगती है जिसमें रटना हो, एक तय ढांचा हो। अच्छा। क्योंकि वहाँ चीजें सरल होती हैं, पता होता है कि आगे क्या होगा। जैसे वो इतिहास के पाठ वाला उदाहरण दिया था ना। हाँ। कि बच्चा याद करने की कोशिश कर रहा है पर समझ ही नहीं पा रहा। सही, बिल्कुल वही। और क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दुनिया को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो जाने पहचाने माहौल में ही रहना पसंद करते हैं। सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। हाँ, नए दोस्त बनाने से कतराते हैं, और जो उनके करीबी हैं, अपने संरक्षक, उन्हें खोने से बहुत डरते हैं। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है, स्रोत इसे जन्मजात बौद्धिक अक्षमताओं से अलग मानते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि वो कहते हैं कि बेरिएटा कार्ब ऐसे बच्चों में दूसरी समस्याओं में काम आ सकता है, जैसे बार बार सर्दी लगना, पर मूल स्थिति अलग है। अच्छा, तो ये पैटर्न जब बच्चा बड़ा होता है, वयस्क बनता है, तब कैसे दिखता है? क्या ये चीजें बदल जाती हैं? स्रोत बताते हैं कि वयस्क होने पर ये लोग अक्सर अपनी इस कमी की भरपाई करना सीख लेते हैं, पर सामाजिक मौकों पर वे अक्सर चुप रहते हैं। मतलब जब बाकी लोग बातें कर रहे हों, बहस कर रहे हों, तो ये शायद किनारे ही रहें, अपने परिवार के दायरे में ज्यादा सहज होते हैं। और वो बचकाना व्यवहार वाली बात, वो एल्विस प्रेस्ली और मारिया कैलास वाला उदाहरण। हाँ, वो बचकानापन या परिपक्वता वो वयस्कों में ज्यादा साफ दिख सकती है। गंभीर चर्चा चल रही है और बीच में एकदम असंबंधित, थोड़ी मूर्खतापूर्ण सी बात कह देना। ये उसी जटिलता से न निपट पाने से जुड़ा है। एक और लक्षण जो स्रोत बताते हैं वो है अनिश्चय, मतलब फैसला ना ले पाना। फैसला ना ले पाना जैसे वो उदाहरण था कि महिला अकेले तो आराम से खाना बना लेती है, पर 10 लोगों के लिए बनाने की सोचने से ही घबरा जाती है। वो जटिलता संभाल नहीं पाती। या वो घर खरीदने वाला किस्सा कि सौदा बहुत अच्छा है, सब ठीक है, पर फैसला नहीं कर पा रहे। हाँ बिल्कुल, ये निर्णय लेने में एक तरह की बच्चे जैसी अक्षमता दिखाता है। सिर्फ यही नहीं, स्रोत कुछ और संकेत भी देते हैं, जैसे वृद्ध लोग जिनमें उम्र के साथ धमनियां सख्त हो जाती हैं, दिमाग थोड़ा कमजोर हो जाता है। हाँ, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं। और वो बचकाना हरकतें करने लगे। और मोनोन्यूक्लियोसिस में भी, वो जो वायरल बुखार होता है जी, जिसमें ग्रंथियां सूज जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, उसमें भी इसका जिक्र है। और शारीरिक तौर पर ये लोग अक्सर ठंड महसूस करते हैं।
ठंड ज्यादा लगती है इनको। और खाने पीने में? मीठा और फल, खासकर आलू बुखारा, वो इन्हें पसंद नहीं आता, ऐसा लिखा है। अच्छा। और एक बहुत ही अजीब लक्षण बताया गया है। क्या? ऐसा महसूस होना कि जैसे वे धुआं सूंघ रहे हों, जबकि हवा बिल्कुल साफ हो। धुआं सूंघना, वाकई ये तो बहुत ही अनोखा है ना? अजीब है। पर एक और दिलचस्प बात भी है। बताइए। कि बौद्धिक जटिलता से भले ही जूझते हों, पर स्रोत कहते हैं कि उनमें लोगों को परखने की एक सहज क्षमता हो सकती है। सहज क्षमता मतलब इंट्यूशन? हाँ, शायद वैसा ही कुछ। वे शायद आसानी से भांप लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत, और अक्सर सही होते हैं। तो अगर हम इन स्रोतों को समेटें तो बेरिएटा कार्बोनिका की तस्वीर क्या बनती है? विकास में एक तरह की रुकावट या धीमापन? हाँ, धीमापन, अत्यधिक शर्मीलापन, जटिल चीजों को समझने में कठिनाई, बिल्कुल, वयस्कों में बचकाना व्यवहार और फैसला न ले पाना, बिल्कुल, और साथ में कुछ शारीरिक लक्षण जैसे ग्रंथियों का सूजना, ठंड लगना। हाँ, मोटे तौर पे ही है। और ये जो विरोधाभास है ना कि बौद्धिक जटिलता से जूझना पर साथ ही एक सहज सटीकता होना, खासकर लोगों को लेकर, ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई बौद्धिक सीमाओं और सहज ज्ञान के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है, जैसा बेरिएटा कार्प के मामले में ये स्रोत इशारा कर रहे हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।